क्वेश्चन। क्योंकि अब जेवरों पे क्या आपका कॉल मतलब आपका सजेशन कि मतलब जेवरों पे जकात नहीं होती जो औरतों के पर मेरे हमेशा एक घर में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर इंडियन कल्चर में पेरेंट्स जो कोई शादी के टाइम पे गिफ्ट देते हैं वो एक तरह से पहनने के लिए देते हैं, पर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी सोच के देते हैं कि वो उनकी बेटी को कभी जरूरत के टाइम पे शायद काम आ जाए। तो ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए? कभी भी याद रखिए कि जो उसका असल मकसद है वो देखा जाता है। इन जेवरात का असल मकसद औरत उसको जीनत के तौर पर इख्तियार करती है, इसीलिए शादी के मौके पर वो देते हैं उसे, ताकि वो अपने शौहर के लिए उसे पहने, जीनत इख्तियार करे। तो असल मकसद देखा जाता है, असल मकसद उसका यही है। इन्वेस्ट की बात जहां तक है इसमें, तो याद रखिए कि लोग जेवर की शक्ल में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि अगर किसी को वाकई इन्वेस्ट करना होता है तो वो बिस्किट खरीद के रखते हैं, क्योंकि जेवर वाला इन्वेस्ट उनको नुकसान पहुंचाता है, बिस्किट वाला इन्वेस्ट उनको फायदा पहुंचाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आज अगर आप एक जेवर खरीद लिए हैं सोने का, अगर 1 साल के बाद बेचने जाएंगे ना आप, तो जितने का आप खरीदे थे उससे कम पैसा मिलता है आपको। ये अलग बात है कि एक दौलत होती है जिसका आपको उसका फायदा आपको होगा, लेकिन जब आप बेचने जाएंगे तो उसमें उनके खरीदने का रेट अलग हो जाता है। वो बेचने का रेट अलग रखते हैं, खरीदने का रेट अलग रखते हैं उसका। आपसे जब खरीदेंगे तो बहुत सस्ता खरीदते हैं। ये जेवर, बिस्किट का नहीं, बिस्किट का तो रेट वही रहेगा। तो जब वाकई इन्वेस्ट करना होता है, जिनका मकसद इन्वेस्ट है, तो वो बिस्किट खरीद के रखते हैं, वो जेवर खरीद के नहीं। वो पहनने के जेवर जो होते हैं ना, ये पहनने का ही असल मकसद होता है उसमें। ये चीजें तो खुद ब खुद आ जाती हैं। घर में कोई भी चीज आप लेंगे, पिछले हफ्ते जमीनों का भी मसला आया था कि आप जब जमीन लेकर के आप खरीदे हुए हैं ना, तो वो तो फायदा आपको उसको मिलना ही मिलना है। अगरचे कि आप अपनी जरूरत ही के लिए जमीन खरीदते हैं, लेकिन जब भी बेचेंगे आपको उसका फायदा हासिल होगा। तो अगर कोई चीज जिम्नन आती है तो उसका एतबार नहीं किया जाता है, असल देखा जाता है कि असल मकसद क्या है। तो असल मकसद इन्वेस्ट नहीं है इन जेवरात में, असल मकसद इनका पहनना है। अगर सिर्फ इन्वेस्ट ही होता है तो उस वक्त मैंने कहा आपको कि ये बेहतर होता है कि बिस्किट खरीदे। ये देहातों वगैरह में तो खास तरीके से बड़ा मसला होता है ये। वो जेवर जो देता है सुनार, उसमें बहुत धोखेबाजियां करता है। आप बेचने जाए तो बहुत कम कीमत पर लेता है फिर उसको। एक और मसला जुड़ा हुआ है इसके साथ हमारे, जो आज के दौर में, वो जीएसटी का है। आप जब खरीदने जाएंगे तो भी जीएसटी देना है, और बेचने जाएंगे तो भी जीएसटी देना है। तो दोनों सूरतों में फिर आपको वो भी तो निकालना पड़ता है ना उसमें। उसके बाद ना आप अपना फायदा देखेंगे। तो साल 2 साल 4 साल 5 साल में कोई बहुत बड़ा आपको इसका फायदा नहीं होता, इल्ला ये कि कभी अचानक सोने का रेट बहुत बढ़ जाए। जैसे अभी मसला आया कि अचानक एक दिन में बहुत बढ़ गया, तो उस वक्त ये तो अलग चीज होती है कि ये कभी कभी होती है। तो कभी कभी चीजों को आम जो है उसूल जाब्ते में नहीं लाया जाता है। जी। ज्यादा खर्च। भैया।